एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडीन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडीन पढ़ेंगे। और हम हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडीन चैप्टर का यह तीसरा वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने पहला और दूसरा नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके विजिट करें और उस वीडियो को देखें। स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला जो है वो है फिजिकल स्टेट, जिसमें हमारा है क्या, तो लोअर मेंबर जो एल्काइल हैलाइड का होता है वो गैसेस स्टेट में होता है, और हायर मेंबर जो होता है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होता है। तो लोअर मेंबर हायर मेंबर का क्या अर्थ है, तो लोअर मेंबर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, और हायर मेंबर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो जितना बढ़ता जाएगा कार्बन, वो जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होगा वो सॉलिड होगा। तो और उसके बाद देखते हैं इसमें स्मेल जो होता है वो गुड स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है। कलर, तो अल्काइल हैलाइड जनरली प्योर अल्काइल हैलाइड कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है, रंग विहीन होता है। ठीक है। और जब अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड को जब हम क्या करते हैं, तो सनलाइट के एक्सपोजर टू सनलाइट HMU, तो ये क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। कौन कौन? तो अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में डालते हैं तो ये कलर्ड हो जाता है। कलरलेस से क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो समझिएगा कि नंबर ऑफ ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घटता है। ठीक है। ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, नंबर ऑफ ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, एक बात हो गया। दूसरा है क्या, तो मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? तो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के। अब क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे हमने अल्काइल सेम है और यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, और यहाँ पे अल्काइल सेम है और यहाँ पे क्या लगाया, ब्रोमीन। माना कि ये भी CH3 है और ये अल्काइल भी जो है CH3 है। अब किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अधिक होगा, तो ये होगा RBr का, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड का। अब बोलेंगे क्यों होगा? क्योंकि अल्काइल ब्रोमाइड का क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा। यहाँ पे देखिए हमने हर एक जगह पे CH3, R के जगह पे क्या लगाया है, CH3। तो सब में सेम ही है, CH3 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 CH3। अंतर क्या है, तो हैलोजन एटम में चेंज है। कहीं फ्लोरीन है, कहीं क्लोरीन है, कहीं ब्रोमीन है, कहीं आयोडीन है। तो सबसे जो ज़्यादा जिसमें मॉलिक्यूलर मास है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उससे कम उससे ज़्यादा। सबसे कम किसका होगा, तो मिथाइल फ्लोराइड का या फिर फ्लोरोमीथेन का। सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा इसमें फ्लोरोमीथेन का, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है किसका, तो फ्लोरोमीथेन का। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये होगा आपको आयोडोमीथेन का या फिर मिथाइल आयोडाइड का। ठीक है। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं अल्काइल हैलाइड के। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोकार्बन से हमेशा अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, एल्केन अल्कीन अल्काइन से हमेशा ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो हमेशा ज़्यादा होगा RX का। RX का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, तो RH से। RH क्या है,
RH है हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन है और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड का अगर हम हाइड्रोकार्बन से कंपैरिजन करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का हमेशा हाइड्रोकार्बन से अधिक होगा, अल्कोहल से लेकिन कम होगा। ब्रांच के बढ़ने से क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जितना अधिक ब्रांच होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है। अब है डेंसिटी। तो एल्काइल हैलाइड का डेंसिटी एल्केन से जो है वो अधिक होता है, जबकि पॉली हैलो एल्केन का, पॉली मतलब होता है मैनी, तो पॉली हैलो एल्केन का जो डेंसिटी होगा वो वाटर से अधिक होगा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूबिलिटी पे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स जो होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है, किसमें, तो लेस सॉल्यूबल होता है हेलो एल्केन वाटर में। वाटर में जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। अब हेलो एल्केन पोलर होता है, ये सबको पता है। पोलर मतलब क्या, प्लस माइनस होता है उसके पास, तो हेलो एल्केन पोलर होता है, ठीक है। और ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जब इस दोनों का इंटरेक्शन होता है तो ये अपना अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता, स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, और अपना बॉन्ड को जो है वो नहीं ब्रेक कर पाते हैं। इसलिए वाटर में जो है वो हेलो एल्केन सॉल्यूबल नहीं होता है, पानी में अल्काइल हैलाइड नहीं घुलता है, ठीक है। वाटर में कौन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये दोनों अपना अपना बॉन्ड नहीं तोड़ पाते हैं इंटरेक्शन होने के बाद। इस कारण से वाटर में तो हेलो एल्केन नहीं सॉल्यूबल हो पाता है। तो हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड सॉल्यूबल किस में होता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हेलो एल्केन जो है वो सॉल्यूबल होता है, किसमें, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जो वो कौन है, तो वो होते हैं बेंजीन, ईथर वगैरह वगैरह। तो यही था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।